एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर करते हैं, जहां सई नदी में डूबे 3 भाई, एक का शव बरामद, 2 की तलाश जारी। दरअसल बारिश के दौरान दुकान पर जाने की बात कहकर निकले 2 नाबालिग सगे भाई पड़ोस में रहने वाले फुफेरे भाई के साथ सई नदी किनारे खीरीवीर घाट पहुंच गए। स्कूटी धुलने के बाद वह नदी में उतरे और गहरे पानी में समा गए। नदी के दूसरी ओर मछली पकड़ रहे लोगों की सूचना पर पुलिस के साथ परिजन पहुंचे। करीब 2 घंटे बाद स्थानीय गोताखोरों ने फुफेरे भाई का शव बरामद कर लिया। अयोध्या से आई एसडीआरएफ की टीम सगे भाइयों की तलाश करती रही। दरअसल नगर कोतवाली के अचलपुर निवासी रामजी सोनी जेवर सफाई का काम करता है, जबकि उसका बहनोई बीरापुर निवासी राजू सोनी उसके बगल किराए पर रहकर सराफा की दुकान पर काम करता है। रविवार सुबह करीब 9 बजे बारिश के दौरान रामजी के तीनों बेटों में 2 बड़े 15 वर्षीय अनुराग, 13 वर्षीय कृष्णा घर से दुकान जाने के लिए निकले और बाहर राजू का 16 वर्षीय बेटा अमित मिल गया। तीनों बातचीत के बाद एक ही स्कूटी से 1 किलोमीटर दूर सई नदी के खीरीवीर पुल के पास पहुंच गए। वहां जंगलों से होकर सही किनारे पहुंचे और तीनों नदी में उतर गए। बारिश से नदी का बहाव तेज होने के कारण कुछ ही देर में तीनों पानी में समा गए। सूचना पर जेल चौकी इंचार्ज प्रशांत दुबे के अलावा कोतवाल सुभाष यादव, सीओ आशुतोष मिश्रा समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। शिवसत और औचलपुर के गोताखोरों को नदी में उतारा गया। करीब 200 मीटर दूर अमित सोनी का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ परिजनों में इस घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। एसडीआरएफ अयोध्या की टीम देर शाम 5 बजे तक लगातार लापता दोनों किशोरों का तलाश करती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। अब सोमवार सुबह 9 बजे से एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर दोनों जो किशोर सई नदी में डूबे हैं उनका शव कब तक मिल पाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास और धर्म परिवर्तन के दबाव के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दरअसल आजपुर देवसरा के एक घर में घुसकर युवती से जबरदस्ती करने का प्रयास, छेड़छाड़, धमकी देने तथा धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने के आरोप में वांछित युवक को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। बताया जा रहा है कि उदय शाहपुर गांव की एक महिला ने तहरीर दिया था कि 15 जुलाई को उसकी 22 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान गाँव का रहने वाला सलमान घर में घुसा और युवती के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। उसके कपड़े फाड़ दिए। परिजनों के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी लगातार फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से परेशान करता है तथा धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाता है। न करने पर जान से मारने की धमकी देता है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां कीचड़ में फंसा डायल 112 का वाहन स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। दरअसल कुंडा इलाके के रैया पुडिया गाँव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ विवाद की सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस की बोलेरो बारिश के कारण कीचड़ से भरे रास्ते में फंस गई। काफी प्रयास के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर बुलाया और उसकी मदद से वाहन को बाहर निकाला गया। इस घटना ने गांव के जर्जर रास्तों की पोल खोल दी। वहीं पुलिस भी समय से मौके पर नहीं पहुंची, जिसे लेकर विकास के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बड़ा सवाल यह होता है कि आखिर इस गांव में अभी तक विकास क्यों नहीं हुआ? यदि विकास हुआ तो यह रास्ता खराब क्यों है?